जिंदगी है, उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। गुजरा हूँ जिधर से, हाँ हाँ गुजरा हूँ जिधर से, मुझे इज्जत ही मिली है। दोनों हाथ उठा करके और बना करके ताली। महाकाल की गुलामी मेरे काम आई। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। बना के ताली। ओ महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल मेरे मेरी मंजिल है अलग, मेरा मकसद है अलग, मेरी मंजिल है अलग, मेरा मकसद है अलग, मेरी मंजिल है अलग, मेरा मकसद है अलग, मेरी मंजिल है अलग, मेरा मकसद है अलग। मैं हूँ तेरा ही दीवाना, हाँ दीवाना। कहिए मैं हूँ तेरा ही दीवाना, हाँ दीवाना। के हाथ और बजा के ताली। मुझे छेड़े ना जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे छेड़े ना जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे छेड़े ना जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे छेड़े ना जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना। भोले की भक्ति का एक ही है कायदा, भोले की भक्ति का एक ही है कायदा, भोले की भक्ति का एक ही है कायदा, भोले की भक्ति का एक ही है कायदा। उसमें मिले तो बस फायदा ही फायदा, उसमें मिले तो बस फायदा ही फायदा, उसमें मिले तो बस फायदा ही फायदा, उसमें मिले तो बस फायदा ही फायदा। मैंने भी तो की है भक्ति तेरे नाम की, मैंने भी तो की है भक्ति तेरे नाम की, मैंने भी तो की है भक्ति तेरे नाम की, मैंने भी तो की है भक्ति तेरे नाम की। बिगड़ी बना दी तूने मेरे नाम की। महाकाल की गुलामी तेरे काम आ गई है, भगवान के गुलामी मेरे काम आ रही है, मेरे बाबा की गुलामी मेरे काम आ रही है। ब्रह्मा की गुलामी मेरे काम आ रही है। मेरी मंजिल है अलग, मेरा मकसद है अलग, मेरी मंजिल है अलग, मेरा मकसद है अलग, मेरी मंजिल है अलग, मेरा मकसद है अलग, मेरी मंजिल है अलग, मेरा मकसद है अलग। मैं हूँ तेरा ही दीवाना, हाँ दीवाना। बोलिए मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे छेड़े ना जमाना। हाँ, जो भोले बाबा का भक्त है उसको किसी से डरना नहीं है, चाहे भूत हो चाहे पिशाच हो चाहे डाकनी हो चाहे डाकनी कोई भी हो, जो भोले बाबा का भक्त उसके आगे सब बेकार है। तो बना के ताली कहेंगे। मुझे छेड़े ना जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे छेड़े ना जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे छेड़े ना जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे छेड़े ना जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे छेड़े ना जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे छेड़े ना जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे छेड़े ना जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे छेड़े ना जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे छेड़े ना जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे छेड़े ना जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे छेड़े ना जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे छेड़े ना जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे छेड़े ना जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे छेड़े ना जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना। यशोदा माँ ने भगवान की कथा भगवान को ही सुनाना शुरू किया
कि सरयू नदी के किनारे एक नगर था, नगर का नाम था अयोध्या। कन्हैया कहते हैं हाँ। और फिर अरे महाराज का नाम था दशरथ, 3 रानियां, बहुत दिन तक कोई संतान नहीं हुई। फिर गुरु जी के बताए गए एक अनुष्ठान को उन्होंने करवाया, उत्कृष्ट यज्ञ को करवाया, अग्नि देवता खीर का प्रसाद दिए, 4 बेटे हुए कन्हैया। चारों का नाम हुआ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों बड़े प्रतापी। कन्हैया कहते हैं अच्छा हाँ। फिर आगे क्या हुआ? यशोदा ने कहा, क्या बताया? श्री रामचंद्र ने मिथिला में जीता संग्राम स्वयंवर का। एक राजा थे जिनका नाम था जनक। उन्होंने अपनी कन्या सीता का स्वयंवर किया कि जो धनुष को तोड़ेगा सीता उसी के गले में माला डालेगी। बड़े बड़े राजा गए, कोई तोड़ ना सका। राम ने ये काम किया आसानी से। श्री रामचंद्र ने मिथिला में जीता संग्राम स्वयंवर का। मैथिली सिया को प्राप्त किया कोदंड खंड कर शंकर का। श्री रामचंद्र ने मिथिला में जीता संग्राम स्वयंवर का। श्री रामचंद्र ने मिथिला में जीता संग्राम स्वयंवर का। मैथिली सिया को प्राप्त किया कोदंड खंड कर शंकर का। कुछ दिनों बाद फिर मिला उन्हें वनवास चतुर्थ वर्षों का। फिर सौतेली माँ के कारण राम को 14 साल का वनवास हो गया। कुछ दिनों बाद फिर मिला उन्हें वनवास चतुर्थ वर्षों का। सौतेली माता के कारण बरसाया बादल खुशबू का। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि यशोदा मैया ने कहानी में सुनाया कि ये चारों बेटे बड़े प्रतापी थे, पिता के आज्ञाकारी थे। फिर जनक जी महाराज ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया, बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण दिया। भगवान राम भी वहां पहुंच गए तो उस धनुष को कोई तोड़ ना सका। जनक जी महाराज की चिंता को देख करके गुरु जी ने, विश्वामित्र जी ने राम को इशारा किया, ही राम अब तुम जाओ। जनक की चिंता को दूर कर दिया। गुरु की आज्ञा पा करके जब राम धनुष को तोड़ने के लिए गए, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और जैसे धनुष को तोड़ने के लिए उठाया तो मानो धनुष टूटा रखा हुआ हो, तुरंत टूट गया। जब धनुष टूटा तो सीता मैया ने राम के गले में माला डाली। कन्हैया मुस्कुराते हैं, अच्छा हाँ। फिर बारात बुलाई गई तो चारों बेटों का वहीं से विवाह हो गया जनक जी के घर से। बारात वापस गई, बड़ा आनंद मिला अयोध्या में। फिर राम के सौतेली माँ के कई के कारण राम को 14 साल का वनवास हो गया। तीनों माताओं में सबसे ज्यादा अधिक प्रेम केकई माँ राम को करती थी और केकई ने ही राम को 14 साल का वनवास कर दिया। राम केकई माँ की आज्ञा का पालन करते हुए जब 14 साल के लिए वन को तैयार हो गए तो राम के साथ उनकी पत्नी सीता तैयार हो गई। अच्छा हाँ। जब लक्ष्मण को पता चला बड़े भैया 14 साल के लिए वन को जा रहे हैं तो छोटा भाई लक्ष्मण भी तैयार हो गया। ये तीनों लोग 14 साल के लिए वन को चले गए। फिर जब राम वन में रहने लगे तो वहां भी अपार संकट उनके ऊपर आ गया। लंका का राजा रावण साधु महात्मा का वेश बना करके आया और राम की पत्नी सीता का हरण कर ले गया।
इतनी ही कथा सुनाई थी यशोदा रानी ने। जैसे यशोदा रानी ने कहा कि लंका का राजा रावण साधु का भेष बना करके आया, सीता मैया को लेकर चला गया, उसी समय भगवान कन्हैया चिल्लाए, लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष बाण, एक बाण से रावण का अंत कर देना है। यशोदा माँ ये बात सुनकर के आगे की कथा वही भूल गई कि मैंने कभी ये कथा सुनाई नहीं कन्हैया को, और मेरा बेटा कहता है लक्ष्मण लाओ धनुष बाण, रावण को मारना है। अरे प्रभु ये कौन सी बात है? यशोदा का कुंवर ले गया तुलसी घर, यशोदा का कुंवर ले गया तुलसी घर, ऐसी लीला दिखाई मजा गया, ऐसी लीला दिखाई मजा गया। कौन? जो भगवान यशोदा मैया के बेटे बने हैं वो। यशोदा का कुंवर ले गया तुलसी घर, यशोदा का कुंवर ले गया तुलसी घर, ऐसी लीला दिखाई मजा गया। यशोदा का कुंवर ले गया तुलसी घर, यशोदा का कुंवर ले गया तुलसी घर, ऐसी लीला दिखाई मजा गया। देवताओं ने पूछा प्रभु आपने क्या देखा, पहले बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने ये देखा कि जो संसार को खिलाते हैं आज वो खाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं गोपिकाओं से। राह में गोपियां सामने आ गई, राह में गोपियां सामने आ गई, गोपियां वाले बालों से टकरा गई, गोपियां वाले बालों से टकरा गई, राह में गोपियां सामने आ गई, गोपियां वाले बालों से टकरा गई, गोपियां वाले बालों से टकरा गई, रार तब बढ़ गई, गोपियां लड़ गई, रार तब बढ़ गई, गोपियां लड़ गई। देख कर ये लड़ाई मजा आ गया, यशोदा का कुंवर ले गया तुलसी घर, यशोदा का कुंवर ले गया। एक बार उसके हाथ करो पर समय से हाथ, जितने जिसका हाथ सबसे ऊपर वो जल्दी सबसे ऊपर, तरक्की में सबसे ऊपर, दोनों हाथ पर एक बार। जिसका हाथ सबसे ऊपर उसकी किस्मत सबसे सुपर। और वीडियो वाले भैया इधर हाथ उठाओ, लोगों को पहचानो, उधर वीडियो बनाओ, उधर बनाओ, उधर ये और बाजार में ताली कहेंगे क्या? हम दीवाने तुम दीवाने सब दीवाने, 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 हम दीवाने तुम दीवाने सब दीवाने हैं तेरे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, बोलिए दीप भगवान की, बोलिए आज के आनंद की, बोलिए आज के शुभ मुहूर्त की, बोलिए उपस्थित सभी देवी देवतन की। एक बार जोरदार ताली दीप महोत्सव के लिए।
आज हम इस वर्मा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद है कि बाबा की कृपा खूब बनी रहे की बोली भक्त भगवान की हो। मेरा पलकों का घर तैयार सावरे। आज हम भगवान को अपने पलकों पे बिठा करके रखेंगे। कह दो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, मेरे पलकों पे घर तैयार सावरे। बोलिए सांवरिया सेठ की, बोलिए यजमान की, और बोलिए प्यारे प्यारे भक्तों भगवान की जय हो। भगवान की खूब कृपा बनी। तो शास्त्रानुसार हमें गिर का पूजन करना चाहिए। जो बदलाव में उसे सभी, जो बदलाव में उसे सभी लोगों को चित भरना चाहिए, लोगों को चित भरना चाहिए। भगवान ने कहा बाबा शास्त्र के अनुसार पूजा करेंगे। कैसे? एक दिन पहले हम लोग दीपावली उत्सव मनाएंगे। ये जो दीपावली मनाई जाती है यही पूजा है। एक दिन पहले हम लोग दीपावली उत्सव मनाएंगे, घर घर दीपक जलाएंगे, गणेश लक्ष्मी का पूजन करेंगे और प्रातः काल सुंदर सुंदर पकवान बना करके गौओं का श्रृंगार करके और श्री गिरिराज जी की पूजा करेंगे। दीपावली में पूजा होता कि नहीं होता आप लोगों के घर? दीपक जलाए करी हो अक्ल बड़ी की भाई अरे अत्ते लोग पूजा नहीं दो। हाँ इनका दो, प्रधान इनका दो, इनका पिचक्का वाला ले दो, पिचक्का वाला। हाँ इच्छे गुच्छी वाला दे उनके। हाँ हाँ प्रधान जी के पत्नी का जी का छोटे प्रधान कर ले फूल अदा दी होती लेवा वाला। चलो जाओ सब चलो पूजा करें, चलो चलो। आज की बोलिए यमुना मैया की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए यजमान। देखो गोवर्धन बाबा कहाँ है? चलो यारी मां ढकियाई दे हर एक चाल है। देखो फाट बैठिए, सब लोग बैठिए। चलिए आचार्य जी आप अपना व्यवस्था रखो। बैठ जाओ सभी लोग। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय हो। चलिए बैठ जाइए, पहले अंदर बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। पुजारी जी से प्रसाद ले लो, उसको भी आगे रखो। हाँ बैठो सब लोग। बोली साक्षी दरबार की आगे बढ़ जाओ। अब पूजन करना शुरू हुआ, कुल पुरोहित आगे बढ़ आए, अपने अपने यजमानों से गोवर्धन पूजन करवावे। अब पूजन करना शुरू हुआ। अब पूजन करना अपने
दे अपने यजमानों से गोवर्धन पूजन करवावे। अब पूजन करना शुरू हुआ, कुल पुरोहित आगे बढ़ आए, अपने अपने यजमानों से गोवर्धन पूजन करवावे। अब पूजन करना शुरू हुआ। आपने पुजारी जी इच्छा तो गिरिराज जी महाराज जी का ध्यान करिए। आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए, आप लोग भी भगवान को प्रणाम कर लीजिए। ये सभी का पूजा है, सभी का सहयोग है इसमें। हाँ जाओ बढ़िया आज बना लीजिए। आगे एक लोग झूठे देख रहे हो तो रोकेगा। ओम हरि ओम ओम गणानान्त्वा गणपति गुं नवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं नवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं नवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम् गायत्री तेज जगद्यानश्च पंक्त्या सह बृहत्यो श्रिय कपपसो जीभिः स्म्यन्तु द्विपदा चतुष्पदा त्रिपदा च षट्पदा वे छन्दा जा सच्छन्दा।